बाजार में किन स्टॉक्स में दाव लगाकर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, ये बता रहे हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौर। जानते हैं इनकी पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स। निफ्टी में 20,000 के मनोवैज्ञानिक लेवल के करीब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन मार्केट में कमजोरी का संकेत नहीं है। निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज यानी 19,500 एक अहम लेवल है, क्योंकि इस लेवल पर सपोर्ट दिख रहा है। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे चला जाता है तो बाजार में करेक्शन दिख सकता है। तेजी की स्थिति में 19,800 पर रेजिस्टेंस है, इसे पार करने के बाद अगला रेजिस्टेंस 20,000 पे है। बैंक निफ्टी के लिए 45,000 से 45,200 के बीच सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे चला जाता है तो इंडेक्स में बड़ी गिरावट आ सकती है। तेजी की स्थिति में बैंक निफ्टी के लिए 46,600 पर रेजिस्टेंस है। इस लेवल को पार कर जाने के बाद 47,000 पर रेजिस्टेंस मिलेगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के फैसले पर नजर रखनी चाहिए। फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की 2 दिन की बैठक शुरू हो गई है। इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कमेटी के फैसले इंडिया के समय अनुसार 26 जुलाई को देर रात आएंगे। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को अलग अलग शेयरों के जून तिमाही के नतीजों पर भी रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल एफ&ओ एक्सपायरी से पहले एफ&ओ के संकेत न्यूट्रल हैं। आइए अब बात करते हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौर के उन पसंदीदा शेयरों के बारे में जो आपको कम समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 556 रुपए है। इसमें 447 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 14% तक कमाई का मौका दिख रहा है। ये स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ कई महीनों की कंसोलिडेशन से बाहर आया है। डेली चार्ट पर इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखा है। इस स्टॉक का स्ट्रक्चर फायदेमंद दिख रहा है। इसकी वजह ये है कि इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI की पोजीशन पॉजिटिव है। MACD करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इसमें 210 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसका टारगेट प्राइस 264 रुपए है। इसमें अगले 2 से 3 हफ्तों में 15% तक कमाई हो सकती है। हिंदुस्तान ऑयल के शेयर ने वीकली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ महीने के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिखाया है। इस शेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर डेली चार्ट पर बहुत क्लासिकल है। पैटर्न 250 रुपए के टारगेट का संकेत दे रहा है। इस शेयर के 264 रुपए तक जाने की संभावना दिख रही है। महाराष्ट्र सीमलेस, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इसमें 460 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसका टारगेट प्राइस 584 रुपए है। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 16% तक कमाई की जा सकती है। महाराष्ट्र सीमलेस के स्टॉक ने डेली चार्ट पर ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया है। इस दौरान वॉल्यूम भी ज्यादा रहा है। ये ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव आउटलुक का संकेत देता है। इसके अलावा इस स्टॉक में इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। इससे भी बुलिश सेंटीमेंट का पता चलता है। RSI MACD भी करंट मोमेंटम को सपोर्ट कर रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आप 15 दिनों में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स के चुने इन 10 स्टॉक्स पर दांव लगा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स ने किन शेयरों पर भरोसा जताया है। बाजार में बनी लगातार तेजी को देखते हुए 21 जुलाई का करेक्शन अपेक्षित था। किसी भी बाजार में लगातार लंबे समय तक तेजी कायम रहने की संभावना नहीं रहती। बाजार जानकारों का मानना है कि इस तरह रुक रुक कर होने वाले करेक्शन बाजार को स्वस्थ बनाते हैं। उम्मीद के मुताबिक भारतीय बाजार का वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स अपने ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब है। ऐसे में बाजार जानकारों का ये कहना है कि नियर टर्म में बाजार में कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड कारोबार जारी रह सकता है। 19,600 से 19,500 के स्तर पर मार्केट के लिए मजबूत सपोर्ट है। इसके टूटने पर बाजार में और गिरावट आ सकती है। दूसरी तरफ 19,800 से 20,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। एंजल वन के समित चौहान का कहना है कि बाजार में हाल में आई जोरदार तेजी और इसके कारण बनी ओवरबॉट स्थिति के कारण बाजार में आने वाले अगले दौर की तेजी पहले की तेजी जितनी नहीं हो सकती है। हालिया तेजी के बाद बाजार में प्राइस और टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस समय सबसे आदर्श रणनीति गिरावट पर खरीदारी करना और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा बुक करना हो सकती है। आइए अब जानते हैं उन 10 स्टॉक्स के बारे में जिनमें निवेश कर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के विनय रजवानी के टॉपिक्स। बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया में 76.70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 92 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 9% रिटर्न मिल सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 31 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 39.50 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 15% रिटर्न मिल सकता है। जीएमडीसी में 164 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 205 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की पसंद। रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, इस स्टॉक में 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 452 से 525 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 19% रिटर्न मिल सकता है। रेडिको खैतान में 1200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1550 से 1750 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 24% रिटर्न मिल सकता है। कैनरा बैंक में 320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 370 से 390 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 15% रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं आनंद राठी के जिगर एस पटेल की टॉप ट्रेडिंग पिक्स के बारे में। असाही इंडिया ग्लास, इस स्टॉक में 520 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 620 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 11% मुनाफा मिल सकता है। टाटा टेली सर्विसेज में 73 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 67 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 17% रिटर्न मिल सकता है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन में 315 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 430 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 18% रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं 5paisa.com के रुचित जैन की टॉप ट्रेडिंग पिक्स के बारे में। बीईएमएल में 1590 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1770 से 1840 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 9% रिटर्न मिल सकता है। ओएनजीसी में 166 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 175 से 178 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 4% रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। निफ्टी बीते हफ्ते 19,750 से थोड़ा नीचे बंद हुआ। हफ्ते के दौरान निफ्टी में 0.92% की मजबूती आई, लेकिन 21 जुलाई को प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बुल रन में थोड़ी सुस्ती दिखी। ऐसे में आइए जानते हैं कि शेयर बाजार के किन स्टॉक्स में एक्सपर्ट्स निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, जिसमें आपकी शॉर्ट टर्म में शानदार कमाई हो सकती है। बीते 4 हफ्ते मार्केट्स में बुल रन रहा। बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मार्केट का हाल में करीब 19,000 का मल्टी मंथ ब्रेकआउट बुल रन का संकेत देता है। हालांकि हालिया वर्टिकल मूव और ओवरबॉट कंडीशन की वजह से तेजी का अगला मूव उतना फास्ट नहीं होगा जितना बीते कुछ हफ्तों में रहा है। टाइम या प्राइस के लिहाज से करेक्शन का अनुमान है। ऐसे में गिरावट पर खरीदारी और हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजी सही रहेगी। बीते हफ्ते 20,000 का मनोवैज्ञानिक लेवल मिस हो गया। यह अगला रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद 20,100 से 20,200 का गोल्ड रिट्रेसमेंट टारगेट दिख रहा है। गिरावट की स्थिति में 19,600 से 19,500 पर सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो बाजार में बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स को इन लेवल पर करीबी नजर रखने की जरूरत है। ट्रेडर्स इस रेंज में प्ले कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं एंजल वन में रिसर्च हेड समीत चौहान के उन पसंदीदा शेयरों के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में उन्होंने दाव लगाने की सलाह दी है। बीईएमएल, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1845 रुपए है। बीईएमएल के स्टॉक में 1595 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 10% कमाई की जा सकती है। इस स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रॉन्ग वैल्यू बेस्ड ब्रेकआउट दिखाया है। टेक्निकल चार्ट पर इसने सबसे हाई लेवल पर क्लोजर दिखाया है। डेली चार्ट पर यह स्टॉक अपने सभी अहम ईएमए से ऊपर बना हुआ है। यहाँ तक कि 14 पीरियड आरएसआई भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर का संकेत दे रहा है। इससे इस स्टॉक में बुलिश मोमेंटम का पता चलता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 1030 रुपए है। इसमें 954 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इसमें 5% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। मई के अंत से कोरोमंडल इंटरनेशनल का स्टॉक सीमित दायरे में चढ़ता उतरता दिखा था। इसने 21 जुलाई को 920 रुपए से 940 रुपए के करीब अपनी पोजीशन मजबूत की है। ये इसके कंजेशन लेवल से बाहर आने का
पहला संकेत है। इसके साथ ही इस शेयर में हॉरिजॉन्टल वेज पैटर्न से ब्रेकआउट की पुष्टि हुई है। खास बात यह है कि हालिया तेजी में इसमें वॉल्यूम बढ़ा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में किन स्टॉक्स में निवेश कर आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, ये बता रहे हैं GEPL कैपिटल के विद्नयन सावंत। आइए जानते हैं उन्होंने किन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दी है। निफ्टी मंथली चार्ट पर लाइफ टाइम हाई लेवल पर कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट से ऊपर टिका हुआ है। वीकली चार्ट्स पर ये अप्रैल 2023 से ही लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। हमने निफ्टी को अप्रैल 2023 से अपने 13 डे EMA के सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते देखा है। ये प्राइमरी बुलिश ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI सभी टाइम फ्रेम पर 65 के ऊपर बना हुआ है। निफ्टी के लिए 19,562 के लेवल पर सपोर्ट है। इसके टूटने पर इसे 19,200 के लेवल पर सपोर्ट मिलेगा। तेजी की स्थिति में इसके लिए पहला रेजिस्टेंस 20,200 पर होगा। इस लेवल को पार करने के बाद इसे 20,400 के लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा। आइए अब जानते हैं GEPL कैपिटल के AVP विद्नयन सावंत ने किन स्टॉक्स में दांव लगाने की सलाह दी है, जिनमें शॉर्ट टर्म में आपकी शानदार कमाई हो सकती है। HDFC AMC इस स्टॉक में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 2,950 रुपए है। इसमें 2,350 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। 2 से 3 हफ्तों में इस स्टॉक में 17% कमाई का मौका दिख रहा है। HDFC AMC के स्टॉक में दिसंबर 2019 से करेक्शन देखने को मिला है। इसने लोअर साइड में 1,610 रुपए से लेकर हायर साइड में 2,250 रुपए पर सॉलिड बेस बनाया है। हाल में इसने डबल बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट किया है। ये अपवर्ड ट्रेंड की शुरुआत का संकेत है। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार कर रहा है। इससे स्टॉक में अप ट्रेंड की मौजूदगी की पुष्टि होती है। वीकली टाइम फ्रेम पर RSI पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। ये 60 से ऊपर बना हुआ है। दूसरा स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज। इस शेयर में भी निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1,120 रुपए है। इसमें 900 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 15% तक कमाई हो सकती है। सेंचुरी टेक्सटाइल का शेयर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है क्योंकि ये अपने रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा जून 2023 के आखिर में वीकली टाइम फ्रेम पर बियरिश चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये शेयर में अपवर्ड ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। RSI ने ब्रेकआउट दिखाया है। कुल मिलाकर ये शेयर शानदार प्रदर्शन कर रहा है। असाही इंडिया ग्लास इस स्टॉक में भी निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 650 रुपए है। इसमें 520 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 16% तक मुनाफा मिल सकता है। असाही इंडिया में करेक्शन दिखा है। इसकी वजह यह है कि जनवरी 2023 के बाद ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में नहीं दिखा है। वीकली चार्ट पर इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। इससे इस स्टॉक में बुलिश स्ट्रक्चर की पुष्टि होती है। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इससे भी स्टॉक में बुलिश सेंटिमेंट की मौजूदगी का पता चलता है। वीकली टाइम फ्रेम पर RSI बढ़ रहा है। ये 60 के लेवल के ऊपर बना हुआ है। ये पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। निफ्टी ने उतार चढ़ाव के बीच अपना स्ट्रेंथ बनाए रखा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि निवेशक किन स्टॉक्स में दांव लगाकर शॉर्ट टर्म में शानदार कमाई कर सकते हैं। क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है क्योंकि निफ्टी अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इसके लिए 19,700 पर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 19,800 और 20,000 के लेवल पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी में लोअर लेवल पर बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। इससे पता चलता है कि बुल्स मार्केट में एक्टिव है। बैंक निफ्टी 45,300 और 45,200 के बीच अपने सपोर्ट लेवल को बनाए रखने में कामयाब रहा है। ये बायर्स के लिए पॉजिटिव संकेत है। तेजी की स्थिति में इसके लिए 45,800 पर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर टिके रहने में कामयाब हो जाता है
तो इसमें तेजी की संभावना बढ़ जाएगी। ये 46,000 और 46,300 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का ओवरऑल अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा ट्रेंड बुल्स के फेवर में है। बुलिश सेंटिमेंट को देखते हुए बाय ऑन डिप अप्रोच की सलाह है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को तब तक खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए जब तक इंडेक्स में थोड़े समय के लिए गिरावट या पुल बैक आए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। आइए अब बात करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स एनालिस्ट कुणाल शाह के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में दांव लगाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कैनरा बैंक, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 380 से 400 रुपए है। इसमें 320 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 18% मुनाफा कमाने की गुंजाइश दिख रही है। कैनरा बैंक का स्टॉक बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, जिसे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के रूप में माना जाता है। ये पिछले डाउन ट्रेंड से रिवर्सल का संकेत है। स्टॉक का ट्रेंड अपनी जगह बना हुआ है। प्राइस चार्ट पर हायर हाई और हायर लो बनता दिख रहा है। ये खरीदारों के लिए पॉजिटिव संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI 60 के लेवल के ऊपर बना हुआ है। इससे स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की पुष्टि होती है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, इस शेयर में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 161 से 167 रुपए है। इसमें 146 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 9% कमाई हो सकती है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर ने प्राइस चार्ट पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। ये बुलिश सिग्नल है, जो पिछले डाउन ट्रेंड के संभावित रिवर्सल का संकेत है। ये ब्रेकआउट वॉल्यूम में अच्छे उछाल के साथ हुआ है। इससे इस शेयर में खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ने का संकेत मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे बाय सिग्नल की पुष्टि होती है। इससे ये भी पता चलता है कि इस शेयर का मोमेंटम पॉजिटिव हो रहा है। इस शेयर को इसके 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट है। बजाज फिनसर्व, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1750 रुपए है। इसमें 1600 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 6.4% रिटर्न कमाने का मौका दिख रहा है। डेली चार्ट पर बजाज फिनसर्व के शेयर ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया है। इसने अपने अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर की पोजीशन बनाए रखी है। RSI इंडिकेटर ने बुलिश क्रॉसओवर दिया है। इस स्टॉक के लिए 1600 रुपए पर सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस 1750 रुपए है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।